जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और टॉपिक है आज का कंप्यूटर का ज्ञान यानी कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट फॉर जीएसएससी सीजीएल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। तो देखिए इसमें हार्डवेयर कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो असेंबलर जो है हार्डवेयर नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर है। जबकि चुंबकीय टैप हो गया, प्रिंटर हो गया, सीआरटी हो गया, ये क्या हो गया, ये हार्डवेयर हो गया। चलिए निम्नलिखित में किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है, यानी किसमें सीधी पहुंच होती है सीपीयू की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, रैम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रैम। यानी सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, और रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाने वाला काम है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तस्वीर लेना। कंप्यूटर तस्वीर नहीं लेता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम आंतरिक कंप्यूटर कहलाता था। क्या कहलाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एनालिटिक इंजन। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिक इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देश के, ठीक है, अनुसार कार्य करता है तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। चलिए अगला है कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। चलिए टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है, कौन रिस्पॉन्ड करता है टच पैड को। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रेशर। ठीक है, टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है। चलिए आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जो प्रोसेसर यूजर को देता है। ठीक है, प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस्ड सूचना जो यूजर को प्राप्त होती है वो आउटपुट कहलाता है। और हम कंप्यूटर को जो भी दिशा निर्देश देते हैं वो हमें प्रोसीड करके आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वह कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई आपको पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बीट। चलिए आगे देखते हैं। रोम है एक, रोम क्या है। तो रोम जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है, यानी नॉन वोलाटाइल स्मृति, नॉन वोलाटाइल स्मृति कहलाता है ये। ठीक है, और कंप्यूटर की सप्लाई ऑफ कर देने पर भी रोम में सूचनाएं बनी रहती है, याद रखिएगा। चलिए अगला है डीवीडी क्या है। तो डीवीडी क्या है। तो डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। ठीक है, इसका फुल फॉर्मेट डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, याद रखिएगा। चलिए तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, डिबगिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिबगिंग, याद रखिएगा। कोबोल क्या है। तो कोबोल क्या है। तो कोबोल जो है वो कंप्यूटर की एक भाषा है। तो उसको ऑप्शन बी में मारेंगे। चलिए एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिने भाग के डैश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा सबसे दाहिने भाग को क्या कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा सबसे कम महत्वपूर्ण बिट। चलिए यूडीपी क्या है। यूडीपी, तो यूडीपी जो है वो आपका है कनेक्शन अभिमुखी प्रोटोकॉल, और इंग्लिश में बोले तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। चलिए गीगाबाइट इथरनेट के लिए आई ट्रिपल ई मानक क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आई ट्रिपल ई 82.3 जेड। चलिए यानी 802.3 जेड, याद रखिएगा। पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क स्थिति के लिए एक अन्य नाम है। क्या नाम है। तो ऑप्शन ए मैश, उसको मैश बोलते हैं। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था। तो सबसे पहले इंटरनेट का नाम था आरपेनेट, आरपेनेट, याद रखिएगा। यह विश्व का सबसे पहला इंटरनेट था। चलिए वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी पाठ, चित्र व ध्वनि की, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाएं पाठ, चित्रों एवं ध्वनि के रूप में होती है। चलिए
अंतिम 2 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फायरबॉक्स। ठीक है, फायरबॉक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए 150 नंबर सवाल है कि विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होती है। तो विंडोज़ में जब हम राइट क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले पॉपअप मेनू आता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डिस्प्ले पॉपअप मेनू। चलिए, तो आज का ये 20 प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।